कल आवाहन अखाड़े में जो नागा दीक्षा हुई है, विजय हवन हुआ है, या फिर मकर संक्रांति के बाद जितने भी नागा संतों की दीक्षा हुई है, पूर्ण संन्यास गंगा स्नान के साथ ही होता है। फिर चाहे वो मकर संक्रांति वाला अमृत स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या का। कल जब मैं आवाहन अखाड़े में गया था, बड़ी संख्या में नागा दीक्षा दी गई है, तो वहाँ पर श्रीमंत कह रहे थे कि जो नए नागा संत बैठे हुए हैं, इनकी दीक्षा तब पूरी होगी जब कल जाकर ये मौनी अमावस्या का स्नान कर लेंगे। तो जो नए दीक्षित नागा हैं वो आएंगे, यहाँ पर स्नान करेंगे। हो सकता है कि एहतियात के तौर पर अखाड़े के बगल में जो गंगा घाट है वहाँ उन्हें नहला दिया गया हो या नहलाया जाए, लेकिन उन नागाओं के लिए ये स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। बस आप ये मान लीजिए कि उन्होंने पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन जो वाइवा है, जो गंगा जी के सामने प्रकट होकर उन्हें अपनी शपथ दोहरानी है, उसके लिए उनका गंगा तट पर मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति या बसंत पंचमी पर पहुंचना ज़रूरी होता है। तो वो नागा यहाँ पर बिल्कुल आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखाड़े स्नान करते हैं, चांदी के 6 सिक्कों के इर्द गिर्द ये परंपरा चलती है। 6 सिक्के इसलिए क्योंकि अब अखाड़े चल रहे हैं, तो उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा होगा वो हम दर्शकों को बता देते हैं। चांदी के 3 सिक्के रखे जाएंगे अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे। एक सिक्के के ऊपर जो इष्टदेव अखाड़े हैं उनको विराजमान किया जाएगा। एक सिक्के के ऊपर जो धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा को ज़मीन पर नहीं रखने की परंपरा है, इसलिए उस धर्म ध्वजा का जो डंडा होता है उसे उस चांदी के सिक्के पर रखा जाएगा। और तीसरा चांदी का सिक्का जो होता है उस पर भाले को रखा जाता है, और उसके बाद भाले के ऊपर नींबू लगाए जाते हैं, और उसके बाद ये फिर देवत्व यात्रा की शुरुआत होती है। तो इस वक्त अखाड़े में यही क्रम चल रहा होगा। फिर वो 3 चांदी के सिक्के अखाड़े अपने साथ लेकर आते हैं इसी गंगा के तट पर, और उसके बाद जब गंगा के तट पर वो श्रद्धालु, वो जो संत पहुंचेंगे, तो फिर 3 चांदी के नए सिक्के गंगा के तट पर रखे जाएंगे। फिर वही क्रम होगा, इष्टदेव, धर्म ध्वजा और भाला, और उस पर पूजा होगी। फिर वो 6 सिक्के जो हैं वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित को दिए जाएंगे, और तीर्थ पुरोहित उन 6 सिक्कों को अपनी पीढ़ियों की विरासत के रूप में देखते हैं, अपनी पीढ़ियों के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। तो कुल मिलाकर नागा संतों का, सन्यासियों का अखाड़ों का आना केवल इसलिए आवश्यक नहीं कि उनकी परंपरा है। जो तीर्थ पुरोहित परंपरा प्रयागराज में है, हरिद्वार में है, नासिक में है, उज्जैन में है, वहाँ पर जो पूजा होती है क्षिप्रा की, गंगा की या गोदावरी की, तो तीर्थ पुरोहित ये पूजा करवाते हैं। और वो 6 सिक्कों की जब परंपरा है उसको निभाना भी बेहद ज़रूरी होता है।